हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। खबरें जो करती हैं आपके प्रदेश की नुमाइंदगी, खबरें जिनसे जुड़ती है हर खास व आम की जिंदगी। खबरें जानिए उनसे जिनकी जवाबदेही बनती है आपसे, पूरी तैयारी और जिम्मेदारी से जो करते हैं आपके हक की बात। राजीव रघुनंदन के साथ। इशारों में आप रीजन भी बता रहे हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। भाई दिखता तो वैसा ही है, हर एक का पृष्ठभूमि तो आप देखेंगे। हम खुल्लर साहब को यहां चर्चा में लाते हैं। खुल्लर साहब सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज से जुड़े भी रहते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। खुल्लर साहब, क्यों हो रही है इस तरह की घटनाएं? क्या अगर हम बीजेपी का इशारा समझें जो रमन साहब कह रहे हैं, क्या कथनी करनी में इतना बड़ा फर्क है कि आपका कार्यकर्ता ही या कोई भी जनता जिसके बीच आप जाते हैं, उनका गुस्सा इस चरम पर पहुंच जाता है कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जो सर्वथा निंदनीय है? देखिए, हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि आज पिछले 20 सालों से नेताओं का लेवल इतना ज़्यादा गिरता चला गया। हालात ये हुए कि आज एक आदमी सड़क पर ये नहीं कह सकता कि कोई ईमानदार नेता है, एक भी। जब केजरीवाल साहब उठे और आए तो इनसे इतनी उम्मीद जगी, और वो एक उम्मीद जादू की तरह से नहीं कोई उम्मीद करनी चाहिए थी, और लोगों ने सोचा ये कि आप हमारी प्रॉब्लम्स को सबको 1 मिनट में दूर कर देगा। तो सर, उन्होंने ऐसी उम्मीद जगाई, उन्हें जनता के सामने जो बातें रखना या अपना लॉजिक रखना या अपनी सच्चाई की बात रखनी या सिस्टम में खराबी की बात रखनी, ये तमाम सारी बात रखने के साथ साथ इतनी ज्यादा अपेक्षा, जिस प्रकार से अब अभी मोदी साहब का देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा अपेक्षा हो रही है, अब उस पे धरातल पे अगर कुछ नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगी, ऐसा तो कुछ हाल तक तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ट्रेजेडी ये भी है कि जब आदमी सच्चाई बतलाता है और जब सच्चाई इतनी कड़वी नजर आ रही है, एक नेता हमारे देश के अंदर हम नहीं ढूंढ सकते जो कि बेईमान नहीं है, चाहे वो जेल में गया है या जेल में नहीं गया है, चाहे वो बाहर है या अंदर है। एक नेता, मैंने एक दफा पहले भी कहा था, फिर सुनी जब आप बोल रहे थे बिल्कुल नहीं बोला हूं। मेरे को आपके बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप ये बोले कि एक भी नेता ईमानदार नहीं है, मैं भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी हूं, आप मेरे खिलाफ एक भी आप बेईमानी का सबूत दीजिए, मैं आज पार्टी छोड़ूंगा, आज सार्वजनिक जीवन छोड़ूंगा। नहीं, आप ये बताइए, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि एक भी नेता ईमानदार नहीं है? सच्चाई ये है, आप मेरे कैरेक्टर के ऊपर सुन लेते, आपकी बात का जवाब लेंगे। सच्चाई ये है अनफॉर्चुनेटली कि आप 30 साल का एक इतिहास देखिए हर नेता का। आज से 30 साल पहले वो कहां था और आज वो कहां है। तो हमने होल्ड ऑन प्लीज, डोंट डिस्टर्ब या डेकर के साथ चलिए या बगैर डेकर के चलिए, और अगर डेकर के साथ आपने चलना नहीं तो फिर आते क्यों आप लोग? आप खुल्लर साहब कहिए अपनी बात कहिए। पहले सच्चाई ये है कि एक 30 साल का इतिहास, 60 साल को भी छोड़िए आप, 30 साल का इतिहास देखिए नेताओं का, और जो साइकिल पर थे आज मर्सिडीज बेंज तक चल रहे हैं। आज उस नेताओं को देखिएगा, और जब इस शख्स ने ईमानदारी का झंडा उठाया है, उस शख्स को ये जीने नहीं देना सकते। अगर ये जी गया तो बाकी सब मर जाएंगे, उनकी नेस्ता नाबूद हो जाएंगे ये लोग। और ये देखिएगा, इतिहास ये है, ये मेरा आज प्रेडिक्शन दे रहा हूं आपको मैं, ये कल सुबह गांधी के लेवल का आदमी माना जाएगा। वक्त का इंतजार करिएगा। लेकिन खुल्लर साहब, जो आरोप मलिक साहब लगा रहे हैं, उनके आरोप में भी तो दम है। आप कोई भी चीज जनरलाइज करके नहीं रख सकते। जब आप ये कहते हैं कि आप एक नेता नहीं ढूंढ सकते, मलिक साहब एक नेता के तौर पर यही चुनौती देते हैं। आपको बोलता हूं, ये प्रूव करके दिखाएं कि मेरे पास कोई मैंने करप्शन करी है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, या तो ये छोड़ेंगे आम आदमी या मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। देखिए, सच्चाई ये है, इधर ये अपना शब्द वापस ले, ये सार्वजनिक आपकी बात का जवाब ले रहे हैं। क्या अब स्थिति ये हो चुकी है खुल्लर साहब कि हम जनरलाइज होकर ये चीज कहे कि अब कोई नेता ईमानदार नहीं रहा है, और नेतागिरी में जो ईमानदारी नहीं रही उसकी सजा अरविंद केजरीवाल भुगत रहे हैं? उसी की सजा, क्योंकि बेईमानी का लेवल इतना ऊंचा उठ चुका है।
अब कोई आदमी जो जाता है ताकत में बैठता है, पावर में बैठता है, तो उसने क्या किया है संसार के लिए? सर अभी तो केजरीवाल जी को ताकत में तो, सत्ता में तो आने दो, उसके बाद पता लगेगा कि वो भी कितना। हम कांग्रेस पार्टी से एक्शन ले लेते हैं। मैं आपको एक चीज दूंगा, मनीष सिसोदिया जी को 44 लाख रुपए मिले 2005 में, उसके बाद 32 लाख रुपए मिले 2006 में फॉरेन फंड और फोर्ड फाउंडेशन से, जो एनजीओ कभी थी। एक मिनट, नहीं आप नहीं, इन्होंने जो रेज कराया हम करना पड़ेगा। एनजीओ कभी रजिस्टर हुआ 2007 में, उससे पहले फंड्स मिल चुके थे। ठीक है, और उससे उसके अलावा अरविंद जी, आपकी बात मैंने आपके टीवी चैनल पे पहले भी बोला है, अरविंद जी से भी पूछा है, क्या वो फोर्ड फाउंडेशन के असेसिंग ऑफिसर थे या नहीं? ठीक है, मलिक साहब आपकी बात का जवाब उसके अलावा कविता रामदास और पूरा रामदास जी हमारे साथ पैनल में है, क्यों है? फोर्ड फाउंडेशन के क्यों लोग सुरेश साहब, कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देखती है? अपने आप झूठे हैं। निंदा तो हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन क्या अब राजनीति में नेताओं की क्रेडिबिलिटी इस कदर दांव पर लगी है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? रोड साहब जी, राजीव जी, मैं इस विषय में अभी खुल्लर साहब को सुन रहा था जी, और मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि इस टाइप की जो अराजकता राजनीति में जी एक शुरुआत की है, ये केजरीवाल जी ने की है। और गांधी के इस देश में इस तरीके की राजनीति, अराजकता फैलाना, संसद का अपमान करना, सांसदों का अपमान करना, ये कहीं भी देश के हित में नहीं है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। और इसके सूत्रधार श्री केजरीवाल जी हैं। वैसे मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, व्यक्तिगत अपनी तरफ से इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। भारतीय लोकतंत्र के लिए इस तरीके के जो ये एक तरह से राजनीति में नए नए तरीके से विरोध करने के जो मतलब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये कहीं भी लोकतंत्र मर्यादा का सुरेश जी आपने जो दो बातें कही हमारे देश में, सुरेश जी जो आपने दो बातें कही वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। कोई भी राजनीतिक दल ऐसी घटनाओं की निंदा करता है, आपने की। आम आदमी पार्टी ने जो बात कही आपने उनको निशाने पर लिया, उनकी बात का भी आपने जवाब दिया। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ ही हो रही हो, केजरीवाल के साथ थोड़ी ज्यादा हो रही है। हर एक राजनीतिक दल के नेता के साथ ऐसी घटनाएं हुई आपसे कहना चाहूंगा, बिरादरी के तौर पर आप ये नहीं सोचते कि हमारी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग चुकी है? मैं राजीव जी आपसे कहना चाहता हूं, अगर भूतकाल में नेताओं पे इस तरीके से जूते फेंकने वाले को अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़वाएगा, तो इस टाइप की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों नहीं होगी? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और आपके मीडिया ने और दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में जो जनता बाहर से बांग्लादेश से आई हुई है, उन लोगों ने इसको दिल्ली में काबिज कर दिया। अभी खुल्लर साहब बोल रहे थे कि दिल्ली की जनता ने विश्वास दिलाया, केजरीवाल को कोई दिल्ली की जनता ने विश्वास नहीं दिलाया। केजरीवाल ने सिर्फ अपनी एनजीओ चलाते टाइम जो दाएं बाएं से, जो देश के बारे में नहीं सोच सकते, जो गरीब तबका है, जो अनपढ़ है, उन लोगों का निशाना बना के गुमराह करके सत्ता पे काबिज हुआ। और इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी देश के हित में नहीं हो सकता। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में। जी मैं केजरीवाल से आपके माध्यम से राजीव जी ये पूछना चाहता हूं, जब जंतर मंतर पर अन्ना आंदोलन के समय, मैं अन्ना से भी पूछना चाहता हूं ये बात, पूरे देश की जनता को इन्होंने गुमराह करके जन लोकपाल के लिए इकट्ठा किया था। जब वो जन लोकपाल आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तो उस समय केजरीवाल जी और अन्ना जी इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते इस देश की जनता को कि प्रशांत भूषण ने जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिलाने के लिए, जनमत कराने के लिए बात कहां से क्यों बोली वहां पर? ठीक है सर, हम मैं जानना चाहता हूं कि इस बात का वहां पर कोई उल्लेख नहीं है। इन्होंने कौन सी किताब में अलग हो जाएंगे? हमने जो पहली बात में जवाब दिया था उस पर सवाल बनता है। खुल्लर साहब, सुरेश जी जो बात कह रहे हैं वो हम जहां तक समझ पाए वो कुछ यूं है कि जो गेंद आपने उछाली थी वो आप ही के पाले में आकर गिर रही है। वो ये कह रहे हैं कि आपने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो इस तरह की घटनाओं के लिए ही कटघरे में रहे हैं, अब ऐसी घटनाएं आप ही का घर जला रही हैं। इस बात का क्या जवाब आप देंगे? वो जनरल सिंह के बगैर नाम लिए शायद ये उदाहरण पेश करना चाह रहे थे। ये बात आपका कहना जायज़ है, आपने कुछ एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप अंदाजा करिए कि 360 कितने कैंडिडेट्स में से एक ही केस है आपके पास इस तरह का, और वो भी आफ्टर ऑल जर्नलिस्ट रहा है, आपका भाई है वो, और उस वक्त आम ताव में आके। लेकिन जहां तक नेताओं का प्रॉब्लम है, नेताओं को यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी उनकी इतनी खत्म हो चुकी है, उसके अंदर जब आदमी ने उनकी नींव हिला के रख दी है। सर उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए समाज
दोषी है, उसके लिए नेता दोषी है, उसके लिए और ऐसा नहीं है सर, समाज के अंदर भी, राजनीति के अंदर भी हर जगह अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, हर फील्ड में है। कोई भी गाड़ी या बस तभी चलती है जब उसमें टिकट लेने में, सारे बिना टिकट चलेंगे तो वो बस चलना बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं। अब मैं आपसे गुजारिश करना लेकिन चाहूंगा दोषी कौन है इसके लिए? हमारे देश का हालात ये है कि गाड़ी चल नहीं रही, खास शायद 10% 20% आदमियों के गाड़ी तो बंद है। उन आदमियों के लिए जिनको आप 2 रुपए किलो का आटा देना चाह रहे हो, 81 करोड़ आदमियों को, उनके लिए क्या गाड़ी चल रही है? आपकी टीम आई थी, मैं उनको लेके गया था, उनके वहां पर एक शौचालय नहीं है 50,000 आदमियों के लिए। क्या गाड़ी चल रही है ये? खबरें जो करती हैं आपके प्रदेश की नुमाइंदगी, खबरें जिनसे जुड़ती है हर खासो आम की जिंदगी, खबरें जानिए उनसे जिनकी जवाबदेही बनती है आपसे, पूरी तैयारी और जिम्मेदारी से जो करते हैं आपके हक की बात। राजीव रघुनंदन के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।